We are in Bandipora right now, and why we saying this time and again that's the new election, because previously the votaries of boycott are themselves participating as far as this election process is concerned. We have with us Mr. Sikandar Malik, who is fighting as an independent but has the backing of the Jamaat-e-Islami. Sikandar Saab, first, you were in jail, I think. You were out on parole. So what kind of experience it has been thus far, going out and doing what Jamaat-e-Islami has not been doing from the last 30 odd years, and in fact supporting the opposite, supporting boycott? देखें, एक्चुअली पहले आपकी बात की तस्दीक करूं, मैं पेरोल पे नहीं हूं. एक्चुअली मेरी बेल हो चुकी है. तो यहाँ पर जो हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं. हमने इससे पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं. तो लोगों का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. तो हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से मैदान मारेंगे. सपोर्ट जब आपने बात की तो आप खुल के जमात के नाम पे ही जो है, ऐसी बात है, पैनल ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बैनर्ड है, जिसकी वजह से हम एज ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं. तो इस वजह से हम पैनल की तरफ से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है. जमात के अलावा भी लोग हमें सपोर्ट करेंगे. कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं जमात पे कि अगर 30 साल आपने बाइकॉट का सपोर्ट किया और बहुत खून खराबा हुआ बाइकॉट के नाम पे भी, तो आज कैसे आप क्लीन चिट लेके जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? उन 30 सालों के हिसाब का क्या? उनसे पहले तो मेरे ख्याल में ये सवाल पूछना जाना चाहिए, जब हम इलेक्शन में इससे पहले हिस्सा ले रहे थे उस वक्त भी उनको यही मुखालफत, उन्हें जिस तरफ मौका मिलता है उन्होंने मुखालफत ही करनी है. रही बात हम इलेक्शन में बड़े अरसे के बाद आ रहे हैं इस मैदान में, चूँकि हम समझते हैं अगर मैं आज भी अपने जो भी हमारे वोटर्स हैं, हम आज भी इन्हें ऐलानन ये कहते हैं, अगर हम इस कदर इस काबिल नहीं है कि आप हमें एतमाद नहीं दे सकते, अगर हमारे ऊपर कोई दाग दबा है, हम आपको ईमानदार महसूस नहीं, तो हमें भी वोट मत कास्ट करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये हक है, ये अपने वोट को वहां पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं. जी, काफी लोगों का सवाल ये भी है कि बीजेपी ने जो है जमात को डेलिबरेटली अलाउ किया है ताकि वोट कर सकें. इस चीज को, इस एलिगेशन को कैसे जवाब? ये तो इन्हीं की सोच है जो हमारी रीजनल पार्टीज है. इन्हें तो हमारे मैदान में आने से इनकी मिर्चें लग गई है, तो बाकी ये कुछ नहीं है. बीजेपी के कहने पर हम नहीं उतरे हैं. हमारा अपना एक तरीक़ेकार है, हमारी अपनी एक पैनल है, हमारे अपना एक निज़ाम है. तो ऐसी कोई बात नहीं है. बाकी ये इनकी पुरानी सियासत है, ये पहले से ही हमारे मुखालिफ रहे हैं. ये तारीख आपको खुद बता देगी. जी, यूएपी का बैन जमात पे नहीं उठा है. हालांकि कह रहे थे कि पीछे जो पर्दे के पीछे कोई बात तो हो रही थी, लेकिन आगे कहां देखते हैं आप जमात इस्लामी को इन इलेक्शंस के बाद? देखिए, हमारी कोशिश है, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंचाएंगे. हमारी कोशिश है कि हम हर सतह पर कोशिश करेंगे. एजेंसीज के रिपोर्ट्स भी हमारे यूएपी में कोई इन्वॉल्वमेंट फंडिंग केसेस में नहीं है, जबकि खुद एजेंसी ने कहा है कि आपको कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी नहीं है. तभी हमें छोड़ा है, क्योंकि जिस वक्त ये एफआईआर हमें लगाया गया था उस वक्त एनआईए ने बड़े अच्छे तरीके से छानबीन किया, हमें दिल्ली बुलाया गया, यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है. जब इन्होंने हमारे हिसाबात जात देखे, उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि आपका तरीक़ा का ट्रांसपेरेंसी पर है. लेकिन जाहिर सी बात कि हुकूमत की अपनी सोच होती है, अपनी मर्जी होती है, जब वो चाहें और वो उनकी मर्जी होती है. बाकी अगर हमारे ऊपर कोई भी इस किस्म की एलिगेशन होती तो शायद हमारे जो भी यूएपी के केस लगे हैं, शायद हमारे लोग भी जेलों में. क्या मुद्दे लेके आप लोगों के पास जा रहे हैं? एग्जैक्टली किस चीज को लेके आप वोट मांग रहे हैं? हम लोगों के पास अपने मैनिफेस्टो तैयार करने के बगैर हम लोगों से कहते हैं कि हम हर वो काम करेंगे जो आवाम की भलाई के लिए हो. बांडीपोरा की कॉन्स्टिट्यूंसी की जहां तक बात करेंगे आप, बांडीपोरा में तामीर तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, यहाँ वाटर चैनल्स के हवाले से अगर बात की जाएगी, हर जगह कमी ही कमी है. इसको हम मिशन कामिल के तहत कोशिश करेंगे कि 0 से लेवल 100 की तक. जी मलिक साहब, आखिर में आपकी एक अनोखी सी बात है जिसकी वजह से आप जो है काफी वायरल भी हुए थे, जो आपका ये एंकलेट है. तो ये जो आप ये आप दिखा देंगे, ये देखिए जीपीएस एंकलेट है, जो कि आई थिंक सिक्योरिटी एजेंसीज ने रखा है आपको ट्रैक करने के लिए. तो ये कैसी फीलिंग होती है पहन के? आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि ये अजीब सा लगता होगा. शुरू में मुझे महसूस भी होता था. रात के वक्त इसकी कभी आवाजें भी आती है, तो चूंकि ये एक मशीन है, तो जो चीज़ बंदे के हवाले से ये मॉनिटर करे, ये कहाँ जाएं, कितना टाइम किसी जगह ठहरें, तो मेरे ख्याल में ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है. तो बहरहाल हम क्या कर सकते हैं. हम तो क्या ट्रैक होता है इस पे, मतलब इस एंकलेट पे, मतलब आपकी पूरी मूवमेंट जहां आप जाते हैं? जी बिल्कुल. हाँ बिल्कुल, जीपीएस का मानिए नहीं, ये पूरी ट्रैक. कितने टाइम से आपने ये पहना हुआ है?
तकरीबन इसको 4 महीने हो गए, आज 3-4 महीने हैं। तो इसका वजन कितना है, मतलब कितना अनकंफर्टेबल रहता है? आज मुझे महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन पहले लगाया गया था उस वक्त मैं महसूस कर रहा था कि एक टांग में ज्यादा वजन है, एक में कम है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि कब तक आपको ये पहनना है, मतलब इसका क्या प्रोसीजर है? कहा था कि ये जो यूएपी जमात का है उस जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हम आपको, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है कि हम कोर्ट में दरखास्त भी जमा कर सकते हैं कि इसको निकालना चाहिए। तो बहरहाल फिलहाल हम इलेक्शन मुहिम में हैं, हमारी कोशिश भी है कि इनको खुद समझ आ जाए, ये हम जैसे लोगों को खुद निकालें, क्योंकि हम लोग ज्यादातर कोशिश ही करते हैं कि इन्हें खुद समझ आना चाहिए। सो आखिर में एक बार फिर से तारीख को मैं बोलूंगा, आप देख लें कि this is rare. I mean, in election history, you'll hardly find any candidate with a GPS anklet which has been kept by security agencies to keep a track. Obviously, as he says, it's uncomfortable, but then he has no other option because this is probably one of the conditions of the bail that it's not a condition. It is not a condition. Bail is not. It's not condition. As part of, It's not condition. Is not part of the bail. so that's why you're basically going for an appeal against. बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। Thank you so much. All the best. Thank you. So that was Sikandar Malik, who is the Jamaat-e-Islami candidate for Bandipora. Now, a lot of controversy around Jamaat-e-Islami because after being votaries of boycott, and in fact they have been vehemently opposing the election process for the last 35 years. Their boycott calls and all that they did against election has led to a lot of violence at times. People have been injured. In fact, some have been killed. So there were people who were saying that Jamaat should clarify as to if they are fighting elections, what about the last 35 years? How will they justify all that opposition? How will they justify the violence and the people who have been injured because of their opposition of the boycott and their support of the boycott and their support of the separatism? And in fact, for many, Jamaat is also the ideological fountainhead of the Hizbul Mujahideen. But they have had a change of heart, and as far as these elections are concerned, Jamaat has fielded around 10 candidates across Kashmir. And in fact, if Jamaat sources are to be believed, in the coming days, they will basically fight against the UAPA ban and then would want that the MHA should lift their ban so that they can continue their activities, because according to them, it's a socio-religious organization. It really works for the welfare of the people. But then there is an opposition as well which say that Jamaat also needs to explain why for 30 years it supported poll boycott and what really led to this sudden change of heart and ideology. With Camperson, Tariq Lone, Mir Farid, Bandipora for India Today.